आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफ़ा की निगाह मुक़द्दस है। तो लिखते हैं फाज़िल बरेलवी, जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफ़ा का चेहरा है। तो लिखते हैं फाज़िल बरेलवी, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, वो चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट है। तो लिखते हैं फाज़िल बरेलवी, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफ़ा का हाथ है। तो लिखते हैं फाज़िल बरेलवी, हाथ जिस समती उठा गनी कर दिया, मोछे पहरे समाहत पे लाखों सलाम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। हम उनकी मोहब्बत में आज यहाँ बैठे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम और आप यहाँ पर आए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़े खुश नसीब हैं हम और आप। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, अल्लाह कहता है किरामन कातिबीन, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिख रहे हैं, जानते हैं। तुम्हारे और मेरे साथ किरामन कातिबीन हैं हम। और अगर ये जलसा ना होता, प्रोग्राम ना होता, कितने नौजवान ऐसे हैं जो यूट्यूब पे पता ना क्या देख रहे होते, फेसबुक पे पता ना क्या देख रहे होते, और ना जाने व्हाट्सएप पे कैसी कैसी जो है बातें आप जो है एक दूसरे को शेयर कर रहे होते। लेकिन जितनी देर यहाँ बैठे रहोगे, गुनाहों से दूर रहोगे, नेकियां तुम्हारे आमाल में लिखी जा रही है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे तहकीक के तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। नूर का जिक्र पहले है, रोशन किताब का जिक्र बाद में है। यानी जैसे मिसाल के तौर पे ये लाइट जल रही है, यहाँ पर लाइट बंद हो जाए, अंधेरा हो जाए, चाहे आप हिंदी की किताब पढ़ो, चाहे अंग्रेजी की किताब पढ़ो, चाहे अरबी की किताब पढ़ो, कोई सी भी आप बुक पढ़ो, कोई सी भी किताब पढ़ो, जब अंधेरा हो जाएगा तो आप किताब नहीं पढ़ सकते, बल खाली ऐसी उंगलियां फेरोगे आप उस पे सफ़े पर, उस पन्ने पर आप यह उंगलियां फेरोगे, किताब नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए किताब के लिए उजाला चाहिए। अगर अंधेरा हो जाए तो जो है उजाला, अगर अंधेरा हो जाए तो किताब नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए कुरान ने कहा तुम्हारी जानिब तहकीक के तुम्हारी जानिब एक नूर आया और रोशन किताब, यानी मतलब ये है तुम्हारी जानिब एक नूर आया और रोशन किताब। जब तुम कोई किताब पढ़ोगे तो ये बिजली वाली लाइट चाहिए आपको, लेकिन अगर जब तुम कुरान शरीफ पढ़ोगे, जब तुम कुरान मुकद्दस किताब पढ़ोगे तो तुम्हें नूर मुस्तफ़ा का उजाला चाहिए, मुस्तफ़ा का नूर चाहिए। जब तुम्हें कुरान समझ में आएगा, जब मुस्तफ़ा के नूर के, जब मुस्तफ़ा के नूर की चमक और दमक में बरेली वालों ने कुरान समझा तो हमें कंजुल ईमान अता कर दिया। जब दूसरों ने समझा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक आयत करीमा पढ़ता हूँ, पारा नंबर 26 की आयत करीमा है। कुरान करीम में अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। जब इस कुरान करीम की आयत करीमा का तर्जुमा जब अशरफ अली थानवी का आप पढ़ोगे, अल्लाहु अकबर, तो उसने नबी को खताकार लिखा, इसलिए से उसने कुरान को अपनी मर्जी से समझा, अपने दिमाग से अपनी खोपड़ी घुमाई, लेकिन उसने जो है अशरफ अली थानवी ने नबी को खताकार लिखा। लेकिन जब महमूद हुसैन देवबंदी का तर्जुमा पढ़ोगे, दूसरा देवबंदी मौलाना, उसने नबी को गुनाहगार लिखा। देवबंदी के एक मौलवी ने नबी को खताकार लिखा, देवबंदी के एक मौलवी ने खताकार लिखा। आप कहोगे ऐसे कैसा लिख देगा, खुदा की कसम, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आप कहोगे कोई मौलाना
ऐसे कैसे लिख देगा? तो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है कि हमने कुरान नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। यानी ये जो कुरान करीम है इसकी हिफाजत अल्लाह फरमाएगा। तर्जमे की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने नहीं ली है। ये जो अरबी में कुरान है इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने ली है। क्या मतलब? यानी तर्जमा को गलत कर सकता है, तर्जमा को गलत कर सकता है, और मौलवी ने तर्जमा गलत किया इसलिए वो मारे गए, वो जो है तबाह बर्बाद हो गए। अब इसी कुरान करीम का तर्जमा, इसी कुरान करीम की आयत करीमा का तर्जमा आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। इस 26वें पारे की आयत करीमा का तर्जमा, सूरह फतह की आयत करीमा का तर्जमा बरेली वाले आला हजरत ने किया है। ए महबूब अल्लाह ने, ए नबी अल्लाह ने तुमको फतह दी ताकि तुम्हारे सदक़े से, तुम्हारी वजह से आपके अगले और पिछले उम्मतियों के गुनाह माफ फरमाए। जब बरेली वालों ने तर्जमा किया तो ये समझाया नबी गुनाहगार नहीं होता, उम्मती गुनाहगार होता है। नबी गुनाह, इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने कलम से खुदा की कसम, खुदा की कसम हमारा ईमान बचाया है। अल्लाह अकबर। जब ये बात कही गई कि नबी को गैब है कि नहीं, नबी को ये नहीं पता, नबी को वो नहीं पता, नबी को ये नहीं पता, बरेली वालों ने किताब लिखी जिसका नाम है अल मादतुल गैबिय्या। आला हजरत ने किताब लिखी है अद-दौलतुल मक्किय्या बिल मादतुल गैबिय्या, अद-दौलतुल मक्किय्या बिल मादतुल गैबिय्या। मक्के की दौलत, मक्के में किताब लिखी आला हजरत ने और बताया, आला हजरत ने ये बताया कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब है। जो कुछ हो चुका और जो कुछ होगा हुजूर जानते हैं। फैजगंज में जलसा हो रहा है, मेरे हुजूर जानते हैं। ये फैजगंज में जलसा हो रहा है, हुजूर जानते हैं। तवज्जो रखना। अब आला हजरत ने यहाँ भी हमारी रहनुमाई की। अल्लाह अकबर। एक किताब लिखी आला हजरत ने अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किय्या लितहरीम सुजूदित तहिय्या। जब आला हजरत फाजिल बरेलवी से पूछा गया कि जो सजदा करते पीरों को, मियाओं को जो सजदा करते मियाओं को, ये बताओ कैसा है, चाहे वो ओरिजिनल मियाँ हो या लोकल मियाँ हो, जो सजदा करते उसके बारे में बताओ। तो बरेली वालों ने कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। जब सजदे की बारी आई तो बरेली वालों ने बताया और समझाया कि सजदाए ताज़ीमी हराम है और सजदाए ताअब्बुदी कुफ्र है। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी ने एक किताब लिखकर मुसलमानों के अकीदे की हिफाजत फरमाई है, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। अल्लाह अकबर। एक किताब लिखी सुबहान सुब्बूह अन ऐबिल किज़्बि मक़बूह जैसी शानदार किताब लिखी। ये किताब कब लिखी? जब ये कहा गया कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है। यहाँ तक लिखा मौलवियों ने, मौलवी बड़ा बड़ा बेवकूफ पड़ा है, उन्होंने लिखा कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है। तो आला हजरत ने किताब लिखी सुबहान सुब्बूह अन ऐबिल किज़्बि मक़बूह जैसी शानदार और लाजवाब किताब लिखकर बरेली वालों ने हमारा अकीदा बचाया है, हमारा ईमान बचाया है, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का गर्ज़े के कलम चला तो मुस्तफ़ा की तारीफ की है, शम्स-उद-दोहा की तारीफ की है, बद्रुद्दुजा की तारीफ की है। अरे जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे मत करो मुर्गी जान सभी मियों को स्वाद ही नहीं आया। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आला हजरत के कलम है और सामने मुस्तफ़ा की पेशानी है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हजरत के कलम है सामने मुस्तफ़ा की आंखें हैं तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी जिसको देखा ये मूसा से पूछे कोई आग वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है सामने मुस्तफ़ा की निगाह मुक़द्दस है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है सामने मुस्तफ़ा का चेहरा है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे वो चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है सामने मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है सामने मुस्तफ़ा का हाथ है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी हाथ जिस समती उठा गनी कर दिया मोछे पहरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है सामने मुस्तफ़ा के मुलिया शरीफ है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी नूर के
जिसमें लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा की खुराक है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी, कुल जहां मिलकर जो की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा के कान शरीफ है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है और सामने मुस्तफा के कदम है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी, साख असले कदम शाख नखले करम शमेरा हिदायत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है और सामने मुस्तफा का शहर है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का शहर है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। आला हजरत का कलम है और सामने मुस्तफा की हयात है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत का कलम है और सामने मुस्तफा की शान महबूबियत है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। आला हजरत का कलम है और सामने मुस्तफा की शान आता है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। और आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का तसर्रुफ है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी, या रसूल अल्लाह, जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को सीमत में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, इशारे से चांद पे चीरी दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की सभा तुम्हारे लिए। आला हजरत का कलम है और सामने मुस्तफा का गुंबद खजरा है तो लिखा आला हजरत ने, आज हो आओ शहंशाह का रोजा देखो और काबा को देख चुके काबे का काबा देखो। नारे तकबीर। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। किसे किसे दिल दे दिया हम किसे किसे दिल दे बैठे, हम दुनिया की मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए। अगर दिल देना है तो आमिना के लाल को दो। जरा और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। जो दिल से जिक्र अहमद मुख्तार करेंगे, फरमाइश के बाद दो शेर पढ़ देता हूँ, जोर से बोल दे। जो दिल से जिक्र अहमद मुख्तार करेंगे, मुख्तार, जो दिल से जिक्र अहमद मुख्तार करेंगे, मुख्तार करेंगे, उनके लिए दुआ मेरे सरकार करेंगे। तकबीर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। माना के पुल से रात खतरनाक है बहुत, खतरनाक है बहुत। माना के पुलिस रात खतरनाक है बहुत, खतरनाक है बहुत। हमें या रसूल कह के उसे पार करेंगे। अगर वाकई मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्चा पक्का प्यार है तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुनाता हूँ आपको। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक की रिवायत करने वाले हैं कि आका दाता माबा मलजा शमसुद्दुहा
दुहा बदरुद्दुजा आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन से ज़्यादा, अपने बेटों से ज़्यादा, वन्नासी अजमाइन तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, मुझसे मोहब्बत न करे। यानी बेटों से ज़्यादा मोहब्बत नबी से करनी है, बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत नबी से करनी है, अपने चाचा ताऊ से ज़्यादा मोहब्बत नबी से करनी है, अपने भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत नबी से करनी है, अपने ख़ानदान वालों से ज़्यादा मोहब्बत नबी से करनी है, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा मोहब्बत जो है वो नबी से करनी है। और अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत है तो ये पैगाम लेकर जाना, अरे तुमने किसे किसे दिल दे दिया है, अगर दिल देना है तो उसे दो, अगर दिल देना है तो उसे दो। जिसके बारे में बरेली का इमाम अहमद रजा कह के चला गया, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने ही। अल्लाहु अकबर। अगर प्यार करना है तो आमिना के लाल से करो, अगर मोहब्बत करनी है, आज तो हर आशिक का दावा करता है, इश्क का दावा करता है, मैं भी नबी का आशिक हूँ। अरे तू शराब पीता है, तू बता कैसे नबी का आशिक हो जाएगा? तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, तू नबी से इश्क का दावा करता है, झूठा है तेरा दावा। अगर नबी से इश्क है तो शराब पीना छोड़ दे, अगर नबी से इश्क है तो ताशबाजी छोड़ दे, अगर नबी से इश्क है तो जुआ खेलना छोड़ दे, अगर नबी से इश्क है अल्लाहु अकबर तो माँ बाप को सताना छोड़ दे, अगर नबी से इश्क है तो बाप को सताना छोड़ दे, अगर नबी से इश्क है तो माँ को सताना छोड़ दे, अगर नबी से इश्क है तो दुकान बंद कर दे, जब अजान की आवाज आ जाए तो नमाज पढ़ने के लिए जा। कोई माई का लाल आशिक नहीं हो सकता। अरे आशिक वो होता है जो वक्त पे नमाज अदा करे, आशिक वो होता है नबी का जो नमाजों की पाबंदी करे, आशिक नबी का वो होता है जो तिलावत कुरान करे, आशिक नबी का वो होता है जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करे, आशिक नबी का वो होता है जो अपने माल की ज़कात निकाले, आशिक नबी का वो होता है जो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। नबी का आशिक वो होता है जो मस्जिद के इमाम का ख्याल रखे, मस्जिद के इमाम का अदब व एहतराम करे। आशिक नबी का होश वो होता है, वो नबी का आशिक नहीं हो सकता। अरे आशिक नबी का वो था, आशिक नबी का वो था कि घुटने में तकलीफ है, पैर में तकलीफ है, घुटनों के बल घिसटते हुए आला हजरत नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आला हजरत से कहा गया हुजूर तबीयत खराब है, यही नमाज अदा हो जाती। आला हजरत जो है घुटनों के बल घिसटते हुए और रज़ा मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। और आला हजरत फासिले बरेलवी ने ये बता दिया कि आशिक वो होता है जो पांचों टाइम की पढ़े, आशिक वो होता है जो सुहर की भी पढ़े, आशिक वो होता है जो असर की भी पढ़े, आशिक वो होता है जो मगरिब की भी पढ़े, आशिक वो होता है जो इशा की पढ़े, आशिक वो होता है जो फजर की भी पढ़े, आशिक वो होता है जो पांचों टाइम की नमाज को अदा करे। मुस्तफा का आशिक वो होता है जो शराब को छोड़ दे। अगर इन चीजों पे अमल किया, पूरे कामों से बच गया, तो बरेली के आला हजरत की जबान में तू ये कह सकता है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। ये कैसा हमारा इश्क है? हम घोटाला कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में। हम नबी के सच्चे आशिक नहीं हो सकते, किसी का दिल तोड़ के हम नबी के सच्चे आशिक नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सोरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरे जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह यार, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। अगर तुम मुस्तफा के आशिक हो तो एक दूसरे से जलन हसद करना छोड़ दो यार। बड़ा खतरनाक गुनाह हो रहा है इस टाइम, बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है ये गुनाह। एक दूसरे से लोग हसद कर रहे हैं। ट्रैक्टर तुम निकाल के लाए, रोटी मुझे अच्छी नहीं लग रही, भाई गलत है। मकान तुमने बनाया है, मेरे पेट में सांप लौट रहा है, गलत है। तुमने जमीन खरीदी, महल्ले के कई घरों में खाना सही से नहीं खाया गया। कहते हो नबी के इश्क है, नबी पे जान दे देंगे। अरे मेरे भाइयों, अपनी जबान से तकलीफ दे रहे हैं एक दूसरे को।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला हदीस सुनो क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। सरकार ने फरमाया जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, न जबान से किसी को तकलीफ दो न हाथ से किसी को तकलीफ दो, मेरे नबी ने कहा वो सच्चा पक्का मुसलमान है।